हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष सर और आप सबका स्क्वायर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 की और आपका जो एक्सरसाइज है 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। उसके कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा रखा है, आप जाके उसको प्लेलिस्ट में चेक कीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें रूल वगैरह बता रखे हैं कि आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और मैंने इंटीग्रेशन को इसको 2 पार्ट में आपको बता रखा है। ये होता तो आपका एक ही है, बुक में आप देखेंगे तो एक पार्ट में दिया हुआ है, यानी एक एक्सरसाइज 7.6, लेकिन मैंने आप बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ सको और पेपर में आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में बना रहा हूँ वीडियो। और एक एक पार्ट में मैंने एक एक टाइप करके, एक पहले आप देखेंगे पार्ट में तो उसमें मैंने एग्जाम्पल करा रखे हैं। एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन जो भी है, एग्जाम्पल 17 से लेकर 22 तक का एग्जाम्पल मैंने उसमें सॉल्व करा रखा है, और उसमें पार्ट 2 तक मैंने कराया। पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक का 7.6 एक्सरसाइज में। आपको करना क्या है कि क्वेश्चन आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। आइलेट होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, और उस वीडियो में आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा आपको। चलिए गाइस, तो पहले हम लोग एक बार बात कर लेते हैं आइलेट है क्या। सबसे पहले तो आइलेट के बारे में समझ लेते हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। देखिएगा, आई एल ए टी ई, ये आपका आइलेट होता है। आप ये एक प्रोसेस है, ये आपका क्या है कि आपको अगर कोई भी बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो आपको क्या ध्यान रखना होगा, इसके यानी कि प्रोसेस को फॉलो करना होगा आपको वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं आई मीन्स क्या है यहाँ पे, यानी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक। आई मीन्स क्या है आपका, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के कौन कौन से होते हैं तो आपको पता होगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स। तो यानी कि टोटल 6 फंक्शन होते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा पहचान के लिए। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और आपका हो जाएगा सेक इनवर्स। तो ये 6 फंक्शन होते हैं आपका इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। फिर आई के बाद आप देखेंगे तो एल है। एल मीन्स यहाँ पे है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। एल क्या है आपका, लॉगरिथमिक फंक्शन है। आप लिख सकते हैं लॉग एक्स। लॉगरिथमिक फंक्शन में आपका लॉग एक्स ही आता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग एक्स, बेस में आपका ई रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी एल आए तो इसका मतलब है लॉगरिथमिक, और लॉगरिथमिक फंक्शन आपका यही है, लॉग एक्स है। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एलजेब्रिक फंक्शन। तो एलजेब्रिक ये से होता है आपका एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन इसमें आपके बहुत सारे आते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखवा दे रहा हूँ, जैसे कि x आ जाए, y आ जाए, 3x आ जाए, 4x आ जाए, और आपका यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, डॉट डॉट समथिंग। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका ये एलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी एक्स वाई या टी आएगा, इसमें एक्स वाई टी हो गया आपका, ये सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं, एलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। टी का मतलब यहाँ पे है आपका, देखिए आई एल ए टी, टी मीन्स होता है यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जो हिंदी के बच्चे होंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का मतलब, लॉग एक्स का मतलब होता है लघु गुणकीय अवकलन, यानी लघु गुणकीय फलन। और आपका ए क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन बोले तो बीजीय फलन होता है। और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आप जानते होंगे त्रिकोणमितीय फलन होता है। और इसमें भी आपका 6 फंक्शन होते हैं। साइन एक्स हो जाएगा आपका, कॉस एक्स हो जाएगा आपका, टेन एक्स हो जाएगा आपका, कॉट एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा आपका, और सेक एक्स हो जाएगा। ये 6 फंक्शन होते हैं ट्रिगोमेट्रिक का। फिर आपका लास्ट जो होता है ई, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
ये आपका होता है चर घातांकीय फलन। चर घातांकीय फलन में आपका दो फंक्शन आता है, पहला तो e टू दी पावर x और दूसरा a टू दी पावर x। तो ये दो फंक्शन आते हैं, आप इनकी पहचान जरूर याद रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो आप आइलेट के बारे में क्या ध्यान रखेंगे कि इनके फंक्शन कौन कौन से किस नंबर पे आते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन आपके चुटकियों में लगने लगेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आइलेट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। फार्मूला आपका होता है एफ एक्स डॉट जी एक्स, यानी मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब। तो दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में होगा, कहीं पे भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है और वो फंक्शन क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसका हम लोग क्या कर सके, कोई फॉर्मूला नहीं बनता हो। अब ऐसा नहीं है, देखिएगा एक बार समझिएगा कि मैं यहाँ पे लिख दूं साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो आप जरूरी नहीं है कि आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यानी सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करिए, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो जाता है। ठीक है गाइस, तो आपको ये फॉर्मूला कब लगाना है बाय पार्ट्स का, जब आपका फंक्शन क्या हो जाए, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा हो, कोई ऐसी कंडीशन बनेगा जहां पे बाई पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे एफ एक्स जी एक्स का। तो फॉर्मूला देखिए, आप एफ एक्स और जी एक्स को इनमें से किसी को फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए, वैसे होता है आपके आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एफ एक्स को फर्स्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे होगा फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा आपका ये होल इंटीग्रेशन यानी कि dx। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। अब देखिए गाइस, क्या अब आपसे एक सवाल पूछा जाए कि हम अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हर क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो सकता है क्या? तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। जैसे में आपसे मैं बोल दूं कि आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करके दिखाइए, तो आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, रूट अंडर रूट एक्स साइन एक्स। तो आप इस फंक्शन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ना तो आपके पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, ना ही आपके बाकी जितने मेथड पढ़े उससे सॉल्व होगा। ठीक है गाइस, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि पार्शियल फ्रैक्शन सभी जगह यूज हो सकता है, तो ये ऐसा नहीं है। चलिए, ये फार्मूला हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 7.6 से स्टार्ट करेंगे। बुक आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। ठीक है गाइस, एक बार मैं बुक दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाना चालू करते हैं। देख लीजिएगा, ये आपका बुक है। पहले भी मैंने कई बार बता रखा कि ये आपके बुक है, और आप लोग एनसीईआरटी बुक चाहे किसी भी राइटर का भी बुक पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन सेम मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, पहला क्वेश्चन दिया है एक्स साइन एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ पे आइलेट का यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड मानने के लिए हमें क्या करना होगा, आइलेट का यूज करना होगा। तो देखिए आप x है और साइन x है, अब इस दोनों में x और साइन x, तो x किस में आता है आप देख सकते हो, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और साइन कौन सा फंक्शन है, ट्रिगोमेट्रिक। तो आप देखो पहले ये आ रहा है, बाद में t आ रहा है, इसका मतलब कि ये फंक्शन फर्स्ट है, ये वाला फंक्शन सेकंड है आपका। फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। यही फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा x साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस x माइनस x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और ये माइनस का कॉस x dx। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये फंक्शन हो जाएगा माइनस का x कॉस x माइनस और माइनस ये प्लस कॉस x dx। आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो माइनस का x कॉस x, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन x, तो प्लस साइन x प्लस का c, ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से आप नोट कीजिए इसको, जल्दी से बेटा नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, I इक्वल टू एक्स साइन 3x dx, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आपके पास सबसे पहले आइलेट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो x किस में आता है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन में, और साइन x तो आपका ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। इसका मतलब ये पहला वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है। पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखने के बाद यही डिसाइड करना है कि फर्स्ट कौन सा फंक्शन होगा और सेकंड कौन सा फंक्शन होगा। तो हमने यहाँ पे पहले फर्स्ट और सेकंड डिसाइड कर लिया। अब आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखवाया है, फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी फर्स्ट x है तो x सेम रहेगा साइन 3x का करेंगे dx माइनस का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आप देख सकते हो यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या है आपका x है तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन आपका होगा साइन 3x dx और होल dx हो जाएगा। I इक्वल टू आपका आएगा x। देखिए आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि साइन x का अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाएगा कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि माइनस का cos x प्लस का c होता है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पे साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप इस 3x को x पढ़िए, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुनिएगा। आप इस 3x को x पढ़ेंगे तो ये बनेगा माइनस का cos 3x, और जो x का कॉफिशिएंट बोले तो गुणांक, x का गुणांक कितना है 3, तो 3 को आप क्या करिएगा डिवाइड में लिख लीजिएगा। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन इसका। माइनस का x का डिफरेंशिएशन होता है 1 इंटू साइन का करेंगे तो माइनस का cos 3x बाई 3, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो x का कॉफिशिएंट 3 है, और ये dx। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं I इक्वल टू माइनस का x cos 3x बाई 3, और माइनस का ये है और माइनस ये, तो प्लस ये हो जाएगा आपका 1/3 कॉमन कर लेंगे यहाँ पे आप, तो 1/3 कॉमन करेंगे तो ये बनेगा आपका cos 3x dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे I इक्वल टू आएगा आपका माइनस का x/3 cos 3x प्लस का 1/3 इंटू cos का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस साइन 3x, तो साइन 3x x के यानी कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे, x का कॉफिशिएंट बोले तो गुणांक, x का गुणांक कितना है 3, तो 3 डिवाइड में आएगा प्लस c। I इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस का x/3 cos 3x प्लस का 1/9 साइन 3x प्लस का c। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से नोट कीजिएगा इस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 7.6 है आपके एनसीईआरटी बुक का। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x² e⁻x dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस। अब देखिए आप देखेंगे तो x², ये सारे फंक्शन इसी में आएंगे, आपके एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये क्या फंक्शन है एल्जेब्रिक, तो आप देख सकते हो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो इसलिए ये फर्स्ट होगा। e⁻x आपका लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा सेकंड होगा, तो ये सेकंड है, ये वाला फंक्शन आपका फर्स्ट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे I इक्वल टू x² e⁻x dx। अब यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकंड। आपको फॉर्मूला मैंने बताया था फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन करके करेंगे तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, I इक्वल टू आपका आएगा फर्स्ट सेम यानी x² e⁻x का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे I इक्वल टू आएगा आपका x² e⁻x माइनस का x² का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, dx हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इक्वल टू x² e⁻x माइनस का, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x e⁻x dx। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे फिर से फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन बन गया है, तो आप क्या करोगे फिर से अप्लाई करोगे प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फिर से इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लिख देंगे।
तो ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस का 2 और यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट। फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे i इक्वल टू आएगा आपका एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका x ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स होता है माइनस का x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 dx बाई डी एक्स और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई टू द पावर एक्स ही होता है dx। इतना दिख रहा है आप लोग को? चलिए नोट कीजिए इतना, इसके आगे हम सॉल्व कराते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया गाइस? चलिए नीचे यहाँ से ऊपर से मैं रफ कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू आपका आएगा ये एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस का 2 और ये है आपका x ई टू द पावर एक्स माइनस, देखिए 1 का तो कोई वो नहीं है क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x बचेगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है प्लस c। i इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ई टू द पावर x माइनस और माइनस प्लस 2 ई टू द पावर x प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इसको। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए आपके बुक में ई टू द पावर एक्स कॉमन कर लिया गया है, तो आप ई टू द पावर एक्स कॉमन करके भी लिख सकते हैं या इतना भी लिख सकते हैं, तब भी सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 x log x dx। आइए x log x दिया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे i इक्वल टू x log x dx। अब देखिए गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड मानना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा कौन सा फंक्शन सेकंड होगा। तो आइलेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो i उसके बाद l आ रहा है यानी कि लॉगरिथमिक, और लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ पे है log x है तो ये फर्स्ट बन गया। और आप देख सकते हो a का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन में x आता है इसलिए ये सेकंड बन जाएगा। यानी कि देखिए इस सीरीज में ना जो पहले आएगा वही फर्स्ट होता है और जो बाद में रह गया वो सेकंड हो जाएगा आपका। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसके यानी प्रोसेस से आपको फर्स्ट वाले को डिसाइड कर लेना, सेकंड तो खुद ही पता चल जाएगा कि सेकंड कौन सा फंक्शन है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट है। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट सेम यानी log x सेम रहेगा x का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log x dx और सेकंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। i इक्वल टू हो जाएगा आपका log x देखिए x की पावर कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम लोग, तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस का log x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है इनटू x का यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सॉरी गाइज एक्स स्क्वायर नहीं है x है, x का करेंगे तो ये आएगा x की पावर 2, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ या एक देख लीजिएगा स्टेप 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 होता है इनटू dx। यहाँ पे आपका आएगा i इक्वल टू log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2 माइनस का ये 1 प्लस 1 2 को कॉमन कर लीजिए तो 1 बाई 2 कॉमन हो जाएगा आपका, ये बचेगा 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक एक्स से आपका एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो i इक्वल टू आएगा, आप लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2 एक्स डी एक्स। इसके नीचे दिख रहा है कैसे, ध्यान दीजिएगा गाइस। i इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2, इसको आप सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यानी कि हम जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आगे पहले इतना नोट कीजिए आप, इतना नोट कीजिए आप लोग।
आइए गाइस, आगे हम इसको नीचे जो फंक्शन लिखे हैं उसको ऊपर लिख दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। देखिए आपका ये आंसर हो गया। आप शायद बुक में देखेंगे तो 1/2 या 1/x स्क्वायर कॉमन किया गया होगा, तो आपका उतना भी आंसर सही है और इतना भी आंसर आपका सही है। आंसर इतना ही दिया हुआ है, करेक्ट आंसर है, आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने बुक में। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपको आइलेट याद होना चाहिए, आइलेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एक्सरसाइज के लिए 7.6 के लिए। देखिएगा गाइस, इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन दिया। देखिए आप देखें तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पहले करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्स लॉग 2x है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग किए थे 5th, एक्स लॉग 2x dx। ये क्वेश्चन है आपका। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको करना क्या है गाइस, ये आपका सबसे पहले लिखेंगे आई इक्वल टू, ये तो क्वेश्चन दिया था, तो एक्स लॉग 2x dx। अब देखिए आइलेट के अकॉर्डिंग आप पहले फर्स्ट सेकंड डिसाइड करेंगे। आई एल, एल पहले आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन लॉग वाला पहला होगा। उसके बाद इससे हमें पता चल गया कि फर्स्ट है तो ये सेकंड हो जाएगा, फिर हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। फर्स्ट डिसाइड हो गया तो सेकंड खुद डिसाइड हो जाता है, तो ये फंक्शन सेकंड होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस फर्स्ट वाले को सेम लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट सेम रहेगा log 2x। फिर हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा x dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि d log 2x बाई dx, और सेकंड का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन करेंगे और होल इंटीग्रेशन। आई इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पे log 2x, और x की पावर 1 का आप जब करोगे तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस, क्योंकि गाइज अभी मैंने बताया था डायरेक्ट आप 1 प्लस करेंगे तो ये बन के आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, क्योंकि x में 1 जोड़िए प्लस 1 और फिर डिवाइड में 1 प्लस 1 तो ये 2 बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे log x के रिस्पेक्ट में करें, यहाँ पे 2x है तो आप इसको x मान के करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या करेंगे x मान के, तो ये हो जाएगा 1/2x, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका करेंगे, इसका दोबारा से आप करेंगे वह इसका यानी कि 2x का, तो हम लोग फिर से करते हैं तो इसका 2x का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट है, x का 1 होता है, यानी 2 × 1 आएगा। हम इसका करेंगे x का, तो x की पावर 2/2 और ये dx, ये हो जाएगा आपका dx। आप देख सकते हो एक 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और एक x से ये x कैंसिल हो जाएगा एक, तो i इक्वल टू आएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस का 1/2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे है आपका x dx। फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस का 1/2 इंटू एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + c। मैंने इस पे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आप कैसे, यहाँ पे x की पावर जैसे 1 था तो ये डायरेक्ट बन गया था, आप देख सकते हो कैसे। यहाँ पे हो जाएगा आपका i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x और ये हो जाएगा -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फटाफट नोट कीजिए इसको जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसको रफ कर देते हैं गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे अब क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी स्पेस की, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए आइलेट को मैं बार बार बोल दूंगा, आप उसको ध्यान रखिएगा, और या फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आइलेट आपका ILATE, ये आपका आइलेट है, आप इतना याद रखिए, ठीक है। आई का मतलब होता है इन्वर्स होता है, ये पहले भी मैंने बता रखा है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक। एल आपका लॉग आता है, इसमें लॉग लिख लीजिए log x, इसमें एक्सपोनेंशियल में x आएगा, x स्क्वायर आएगा, y स्क्वायर आएगा, t आएगा, 1 2 3, ये सारे फंक्शन आ जाते हैं इसी में एक्स्ट्रा।
टी का मतलब हो गया यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक। ट्रिगोमेट्रिक में आपके आते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, ये सारे फंक्शन आएंगे 6 के 6 ना। एक पढ़े होंगे आपके 10th क्लास में, 11th क्लास में, तो आपको ये मालूम होगा 1 2 3 4 5 एक फंक्शन आपका रह रहा है 1 2 3 4 5 साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक एक्स हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल में e टू दी पावर एक्स और a टू दी पावर एक्स आता है, ये दो फंक्शन आते हैं एक्सपोनेंशियल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे तो आपके बुक में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स दिया है, डी एक्स दिया। अभी मैंने बताया था ना कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, सेकंड हमें खुद डिसाइड हो जाता है कि ये फंक्शन आपका सेकंड होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आइलेट के अकॉर्डिंग आई फिर एल बोले तो लॉगरिथमिक, क्या इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन है? तो आप कहोगे यस सर लॉगरिथमिक फंक्शन है, यानी लॉग है, तो ये फर्स्ट बनेगा, ये सेकंड बन जाएगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए ये फर्स्ट ये सेकंड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू फर्स्ट सेम, यानी कि लॉग एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। आई इक्वल टू आपका आएगा लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर को करेंगे आप तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, क्योंकि एक्स की पावर एन का फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 एक्स की पावर, माइनस इसको करेंगे आप लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई एक्स इंटू इसका करेंगे तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 डी एक्स। यहाँ पे आपका आएगा ये आई इक्वल टू एक्स की पावर 3, क्योंकि 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, पहले हम इसको लिखेंगे फिर लॉग एक्स को लिखेंगे, माइनस 1 बाई 3 आप क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, और यहाँ पे x की पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बच गया। आई इक्वल टू आपका आएगा एक्स क्यूब बाई 3, यानी लॉग एक्स, एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3, एक्स की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस का सी। आई इक्वल टू आएगा आपका एक्स की पावर 3 बाई 3 लॉग एक्स माइनस का 1 बाई 9, क्योंकि 3 यहाँ पे होगा, 3 3 जा 9, एक्स की पावर 3 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यानी कि हम लोग 7 इंपॉर्टेंट है, 7 क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब आइएगा यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत आराम से और बहुत अच्छे से। आपको मैं इसका 2 मेथड बताऊंगा, आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा लीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। एक मेथड में आपको बताऊंगा, आप उस मेथड को देखिए। अब सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो आप इस टाइप से तो डिसाइड कर लेंगे कि फर्स्ट फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग आई यानी बोले तो इनवर्स ये आ रहा है आपका, ये फर्स्ट होगा, लेकिन आप यहाँ पे ये सेकंड होगा। आप इस मेथड से फर्स्ट सेकंड मेथड से कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको बीच में कन्फ्यूजन होगा, जहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड में क्या बनाना पड़ता है, कंडीशन बनाने जब पड़ते हैं वहाँ पे कन्फ्यूजन होने लगता है कि यहाँ पे क्या होगा। फिर भी मैं आपको वो मेथड भी बता रहा हूँ और इस मेथड से भी सॉल्व करा दे रहा हूँ, दोनों मेथड में आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड मान के आप सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, फर्स्ट सेकंड मानते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको मैं एक जो दूसरा मेथड बता रहा हूँ वो आप मेथड अपनाइए, आपको क्वेश्चन ये बहुत इजी लगेगा। क्या मेथड है आप ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन यहाँ पे दिया है ना साइन इनवर्स, उसको आप टी लेट कर लीजिए। तो आप लिखिएगा माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, इसको आप t मान के सबसे पहला काम क्या करना है, इसको इधर भेजना है। तो x बराबर साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन t बन जाएगा। अब आपके पास देखिए साइन इनवर्स की वैल्यू t है और इस x की वैल्यू कितना है, साइन t है, तो हमारे पास दोनों है लेकिन dx की वैल्यू नहीं है। तो आप क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो ये बनेगा आपका dx इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos t dt।
ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आराम से इसको समझिएगा एक बार कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमने क्या किया, x बराबर ये लिख दिए, ये लिख दिए, अब आपका ये फंक्शन बन जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा i इक्वल टू, आप देख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी है t, तो यहाँ पे लिखेंगे t, इसकी वैल्यू कितनी है x की, तो sin t है तो हम लिखेंगे sin t, और आप देख सकते हैं dx की वैल्यू है cos t dt। यही है क्या गाइस? अब देखिए आपके पास क्या यहाँ पे है, आपके पास ऑप्शन है, आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन में साइन टी को सॉल्व करने के लिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो i इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आएगा आपका t, यहाँ पे आएगा आपका साइन टी, यानी कि 2 साइन टी कॉस टी डी टी, ये आ जाएगा आपका। यहाँ पे साइन 2t बन जाएगा, या इक्वल टू आपका 1/2 साइन, यानी कि t साइन 2t dt, ये आपका बन जाएगा। और आप जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्वेश्चन बन के आएगा। आइलेट के अकॉर्डिंग अब आप सॉल्व करिए, तो ये फर्स्ट होगा आपका, ये वाला फंक्शन सेकंड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/2, तो रहने देंगे यहाँ पे, i इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। यहाँ पे आपका आएगा i इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा t, साइन का होता है आपका माइनस का cos 2t। अब देखिए t का यानी कॉफिशिएंट क्या है 2, तो आप 2 को डिवाइड में लिख दीजिए, माइनस आप जानते हैं dt/dt कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस का cos 2t/2, और ये हो जाएगा आपका dt। i इक्वल टू आपका आएगा गैस 1/2, और ये हो जाएगा आपका माइनस का t cos 2t/2, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 कॉमन कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका है cos 2t dt, और ये हो जाएगा आपका प्लस c। i इक्वल टू लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा 1/2, और ये माइनस का t cos 2t/2, और प्लस का 1/2 साइन 2t, t का कॉफिशिएंट क्या है यानी गुणांक 2, तो 2 को डिवाइड में लिख देंगे, प्लस c। i इक्वल टू हो जाएगा, आप इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का t cos 2t/4, और प्लस का ये 2 2 जा 4, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8, और ये बन जाएगा आपका साइन 2t प्लस का c, यही आएगा गाइस। तो अभी हम लोग यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे, तो सबसे पहले आप इतना नोट कीजिए, इसके आगे फिर हम सॉल्व कराते हैं। जल्दी से आप नोट कीजिए इतना फटाफट। तो आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा एक चीज, यहाँ पे dx, यहाँ पे था आपका cos, सॉरी साइन इनवर्स था गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका आया था x बराबर साइन t आया था, यहाँ पे साइन इनवर्स t, हमने इसको लेट किया था, माना था लेट। ध्यान दीजिएगा गाइस, ये काम का चीज़ है आपके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रफ करते हैं। रफ करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे i इक्वल टू, देखिए आपके पास t की तो वैल्यू मालूम है कि साइन इनवर्स है, लेकिन cos 2t का नहीं पता है, आपके पास साइन का मालूम है और cos यानी साइन t का मालूम है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको फंक्शन को चेंज कर दो। इस फंक्शन को किस में चेंज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस का t/4 cos 2, हम इसको लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि हमारे पास साइन का ही वैल्यू पता है। तो फार्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर t, cos 2t का फार्मूला होता है, और ये हो जाएगा प्लस 1/8। साइन 2t का फार्मूला होता है, यानी कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा, यानी कि 2 साइन t, और cos t प्लस का c, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। i इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पे माइनस का t/4, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 2 साइन t की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ पे x रखेंगे तो x² हो जाएगा,
और ये हो जाएगा प्लस, ये 2 4 जा 8 होता है, सॉरी 4 होगा, प्लस 1/4 साइन टी हमें पता है लेकिन कॉस टी मालूम नहीं है, तो साइन टी, कॉस को हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड मेथड मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन आपको करने का सबसे इजी तरीका है। यहाँ पे आपका आ जाएगा आई इक्वल टू, इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, पहले तो टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू आप पुट करोगे तो टी है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस से आप मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए और यहाँ पे टी को लिख दीजिए, तो साइन इनवर्स x/4, और ये माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यानी कि 2x² माइनस 1 आएगा, प्लस आपका ये हो जाएगा प्लस 1/4 साइन टी की वैल्यू कितनी है, तो आप देख सकते हो x, तो यहाँ पे आएगा x अंडर रूट इसका 1 माइनस x² प्लस सी। यही आपका गाइस क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा अपने बुक में, जल्दी से इतना नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 7 था 7, 1 मिनट गाइस, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। बिल्कुल सही है गाइस, इतना ही आपका आंसर दिया हुआ, आप ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इसी से रिलेटेड है, उसको करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए गाइस इसको रफ कर दें। जो आपका फर्स्ट मेथड हम बता रहे थे उस मेथड से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करा देते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा तो हम उस मेथड से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करा देते हैं कि फर्स्ट सेकंड मान के डायरेक्ट सॉल्व कर लिया जाए। तो देखिएगा, इससे आप क्वेश्चन 8 को लिखिए, x tan इनवर्स x दिया हुआ है, dx दिया है। तो आपको मैं ये फर्स्ट मेथड से बताता हूँ जो आप बुक में पढ़े होंगे या और कहीं पढ़े होंगे। देखिए फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको ILAT देखना है, तो I बोले तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ये है आपका, तो ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। आप क्या जानते हो फॉर्मूला कि फर्स्ट सेम, यानी कि tan इनवर्स x सेम रहेगा फर्स्ट का, यानी सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। जब आप फर्स्ट यानी कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, tan इनवर्स x का, और फर्स्ट का यानी सेकंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन, I इक्वल टू आएगा आपका tan इनवर्स x इंटू, इसको हम करेंगे तो x की पावर यानी कि 1 + 1, यहाँ पे कुछ नहीं पावर तो 1 मान के चलते हैं, बाई 1 + 1 माइनस x, tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन आप जानते होंगे कि 1/1 + x² होता है, और इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2, और ये हो जाएगा dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे I इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, ये x²/2 tan इनवर्स x, और माइनस का ये हो जाएगा आपका 1/2 कॉमन, x²/1 + x²। अब देखिए गाइज, ये क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हमें कंडीशन बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से बताया, सॉरी सेकंड मेथड से बताया था। ये आपका डायरेक्ट मेथड होता है जो आपके बुक में दिया होगा या आपको पढ़ाया गया होगा। अब इस मेथड में आप लोगों को, बच्चों को हमेशा यहीं पे आके प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इसके आगे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन को। प्रॉब्लम क्या आता है कि अब जैसे आप x² देख रहे हैं, नीचे वाले को अगर आप t लेट करें तो ऊपर वाला कंडीशन नहीं बन सकता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है कि आप डिनोमिनेटर को t मानेंगे तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये गलत है, इसलिए क्योंकि 1 + x² को आप t लेट करेंगे तो x² बन के आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना होता है कि 1 + x² है तो इसमें x² में 1 ऐड करेंगे, 1 माइनस करेंगे। कब करेंगे, क्योंकि x² के साथ 1 है तो 1 ऐड करेंगे जब नीचे के t लेट करने पे नहीं बनता है। तो I इक्वल टू हम लिखेंगे x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2, यहाँ पे करिए ब्रैकेट, और x² + 1 - 1/1 + x² dx। आपको करना क्या, हमने 1 ऊपर ऐड किया है, 1 माइनस कर देते हैं। आप जानते होंगे कि किसी भी फंक्शन में जितना ऐड करेंगे उतना माइनस कर देंगे तो उस फंक्शन में क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये चीज़ आप जानते हैं। चलिए I इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x²/2 tan इनवर्स x माइनस का 1/2 और
ये हो जाएगा आपका, देखिए अब एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस फंक्शन को डिवाइड करेगा और इस फंक्शन को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये दिख रहा है सर इधर? ठीक है गाइस, तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन अलग कर देंगे, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे। ठीक है गाइस, i इक्वल टू आएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, और ये हो जाएगा प्लस का c। i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस x बाई 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस का c। ये हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए।